वो जो दादा की गोद में खेलता हुआ कहानी सुनता हुआ शिवा जब पूछता है कि तुमने वीर अर्जुन की कहानी तो मुझे सुनाई, मैं भी वीर अर्जुन बनना चाहता हूं, और दादाजी आप बार बार कहते हो अर्जुन बनना, सफल योद्धा बनना, वीर धनुर्धर जैसे वो था, वैसे तुम्हारा नाम भी होना चाहिए। लेकिन अर्जुन तो तब बना था ना जब उसकी जिंदगी में कृष्ण था। मेरे पास तो दादाजी कृष्ण है ही नहीं, मैं कैसे वीर अर्जुन बनूंगा। शिवाजी ने जब ये कहा तो दादा क्या कहते हैं, दादाजी बोलते हैं देख बेटा तू अर्जुन बनने की चेष्टा कर, कृष्ण तो तुम्हें ढूंढते हुए अपने आप तुम्हारी जिंदगी में आ जाएंगे, एक न एक दिन तुम्हारा कृष्ण तुम्हें मिल जाएगा जरूर। और वो वक्त आया कि जब समर्थ गुरु रामदास शिवाजी के जीवन में प्रकट हुए और जीवन का एक नया रूप सामने आ गया। गुरु और योग्य शिष्य, चमत्कार तो जिंदगी में आता ही है, पर अगर श्रद्धा नहीं है आपकी तो भटकाव भी आता है। बहुत जल्दी लोग जो है अपनी वफादारी से इधर उधर हो जाते हैं और उसके बाद जिंदगी भटक जाती है। गुरु के प्रति गहन निष्ठा हो तो चमत्कार होता है। मैं अब आपको हरिवंश पुराण का एक संदेश सुनाता हूं जो श्रद्धा के बारे में कहा है, और जल्दी जल्दी सुनाता हूं। श्रद्धेव सर्वधर्माणाम मातेव हितकारणे, सभी कर्तव्यों को पूर्ण कराने के लिए और मनुष्य को कर्तव्य करते हुए ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए अगर कोई मां की तरह सहायता करती है तो लिखा है कि श्रद्धा ही सहायता करेगी। श्रद्धेव निर्णाम सिद्ध जायते लोकयोर द्वयो, लोक और परलोक में जो लोग सफल होना चाहते हैं श्रद्धा के कारण होंगे। कहते हैं श्रद्धा भाजत पुंस शिलापि फलदायनी मूर्खोपि पूजितो भक्त्या गुरुर्भवति ज्ञानदः। एक शिला, चट्टान, पत्थर श्रद्धा के कारण भगवान की तरह पूजी जाती है और फल भी मिलता है। श्रद्धा मूर्ख को भी ज्ञानी बना दे, पर उस श्रद्धा को कोई जगाने वाला होना चाहिए, जैसे कालिदास की जिंदगी में हुआ। पत्नी ने अपमान करके भगाया और रोते हुए कालिदास को जंगल में एक बाबा मिले जिन्होंने कहा कि देख बेटा, ज्ञान नहीं है, विद्या नहीं है तुम्हारे पास, इसलिए अपमान हुआ ना, क्योंकि तुम्हारी पत्नी विदुषी है। श्रद्धा रख विद्या में और श्रद्धा रख भगवान में। अब इन्होंने कहा मैं किसको मानूं, तो सामने काली का मंदिर था, बोले यहां बैठ जाओ, विद्या मांगना लेकिन पहले श्रद्धा मांगो, साक्षात देवी तुम्हारी जिंदगी में उतरे और तुम्हें विद्या की प्राप्ति हो। काली की उपासना की, नाम पहले कुछ और था, वो नाम तो लोगों को पता नहीं, और उसके बाद इन्होंने पढ़ना शुरू किया। पढ़ाई करते करते संसार का महान संस्कृत का कवि कालिदास बना, और उसने अपना नाम भी कालिदास इसलिए रखा क्योंकि उसने कहा मैं तो काली माता का दास हूं, और उस काली माता के आशीर्वाद से ही मेरे जीवन में विद्या प्राप्त हुई। एक लगन लग गई और उसके बाद कालिदास महान कवि संस्कृत का बना और इतने महत्वपूर्ण ग्रंथ बनाए कि जिसके विषय में पढ़ने के बाद गेटे, जर्मन कवि गेटे प्रभावित होकर उनकी तारीफ करता हुआ कहता है, ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा वर्णन, ऐसी शैली जो जीवन में
किसी भी चीज को साक्षात करके सामने खड़ा कर दे। ऐसी वर्णन शैली कालिदास की है। पूरी दुनिया ने गुणगान गाए, लेकिन एक व्यक्ति उस ऊंचाई तक पहुंचा क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक श्रद्धा जागी। श्रद्धया भजतो मंत्रस्त्वम सद्योपि फलप्रद। कोई भी मंत्र जाप करोगे, चाहते हो जल्दी फल दे, तो श्रद्धा को बढ़ा लेना। श्रद्धा कमजोर होगी तो लगेगा जपते जपते जिंदगी बीत गई, बात कुछ बन नहीं रही। अश्रद्धया कृता पूजा दानम यज्ञ तपोव्रतम सर्वम निष्फलताम याति पुष्पम बंधुतरो इव। कहते हैं कि अगर श्रद्धा नहीं है, दान किया, पूजा की, यज्ञ किया, तप किया, व्रत किया, तो तुम्हारा निष्फल हो जाएगा। क्योंकि ये सब फल तभी देते हैं जब आपके अंदर श्रद्धा होती है। तो एक बड़ी सोचने वाली बात है कि जो लोग दान पुण्य करते हैं, दान पुण्य करते हुए उनको उस करने का तरीका नहीं मालूम। थोड़ा सा समझ लेना इसको। जब आप किसी चीज के लिए कुछ भी दें तो अपनी राशि को हाथ में लेना और अपने परमात्मा के आगे अपनी राशि को इस तरह करते हुए कहना कि तूने इस लायक बनाया मुझे, कि आज मैं देने लायक बन गया हूं। देने वाला मैं नहीं, तू है। मेरे इस फूल को स्वीकार करना। और फिर मन में गदगद होकर सोचना कि ये धन बीज है जिसको मैं अपने भाग्य की भूमि में बो रहा हूं, और ये कई गुना बढ़कर खुशियां लेकर मुझ तक लौटेगा। मेरा विश्वास कहता है और मेरे भगवान की कृपा मुझ पर जरूर होगी। ऐसा श्रद्धा भाव लेकर के आप देकर देखिए, वो आपका दिया हुआ आपको अमीरी की तरफ लेकर जाता है। इसलिए दुनिया के जितने बड़े बड़े अमीर लोग हैं, उनकी सबसे बड़ी विशेषता यही है, वो बहुत बड़े दाता हैं। जितनों का नाम आप लेंगे, रॉकफेलर रहे अमेरिका में, बहुत बड़े धनपति थे, विवेकानंद ने उनको जगाया, लेकिन दाता बने। और अभी के जितने भी धनी हैं, बिल गेट्स तक, आपको आश्चर्य लगेगा, अपनी संपत्ति का 80% उठाकर दान में, किसी ने 70% कर दिया, दान में दे दिया। इतना कुछ। सबसे ज्यादा अमेरिकन लोगों में है ये, जापानियों में ये गुण है, जूइश लोगों में बहुत ज्यादा ये गुण है। अमेरिका में सबसे ज्यादा जूइश लोग धनी लोग हैं। सोने का व्यापार उनका है, रियल एस्टेट में वो लोग हैं, मीडिया वो संभालते हैं, बहुत बड़े दाता हैं। और भगवान ने दिया है उनको, क्योंकि देना जानते हैं। वो जो देते समय दुखी हो, आ गया मांगने वाला, और देते समय भी बहुत मजबूरी में लोग जब दे रहे होते हैं परेशान होकर, वो दिया हुआ लगता नहीं। हमारे देश के राजा थे हर्षवर्धन, कुंभ का मेला लगता था ना, उनके बारे में जो विदेशी यात्री आए हमारे देश में, फाइयान जब आया, वेनसांग ने उनके बारे में लिखा। उसने कहा कि मैंने ऐसा एक मेला देखा इतना बड़ा, ये भारत में कितना हजारों साल पुराना है ये मेला जो कुंभ का लगता है। अभी 7 करोड़ लोग इकट्ठे होते हैं, उससे पहले भी करोड़ों इकट्ठे होते थे, और कोई प्रबंध करने वाले लोग नहीं होते थे, अपने आप सारा प्रबंध होता था। हर्षवर्धन जाते थे, हीरे जवाहरात से लदे हुए गए और वहां जाकर सब दान करके आते थे। हर्षवर्धन के विषय में इतना लिखा गया हमारे ग्रंथों में
हर्ष चरित्र लिखा गया, कादंबनी में उनका वर्णन आया। सब कुछ दे करके और किसी एक गरीब के वस्त्र मांग के वो पहन के आते थे, और इतना गदगद होकर कि मेरी क्या औकात, औकात बनाने वाला तो मैं कौन, दुनिया में कुछ को कुछ बनाने वाला तो, मेरा गुणगान कुछ भी नहीं, देने वाले परमात्मा तेरा गुणगान है कि तेरे कारण ये राजा राजा है। और उस आदमी ने दिलों पर राज किया। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, श्रद्धा दानवीर भी बनाती है, अमीरी देती है। इंगूची एक कवि हुआ है जापान में, जिसने एक भूखे परिवार को देख करके कुछ राशि दी थी, और उसके बाद उसने एक फैशन चलाया वहां कि चौराहे पर एक बॉक्स रख दो और उसमें पैसे रख दो, और उस पर लिख दिया, प्राणों पर बन आई हो और कोई रास्ता ना सूझता हो तो जिंदगी की कद्र करना, और कुछ बीज धन के रूप में यहां पड़ा हुआ है, उसे लेकर अपना कारोबार शुरू कर सकते हो, अपना काम शुरू कर सकते हो, इस संकल्प के साथ कि तुम उसे लौटाओगे। शहर में अनेक अनेक जगह लोगों ने रखा, और आदमी ये सोचता था कि भाई अगर मैं बहुत मजबूर हूं, कुछ भी रास्ता नहीं हो, तब यहां से कुछ लेना है मैंने। और $20 की कहानी तो आप बच्चों की किताबों में पढ़ाई जाती रही है, आप सबको मालूम है कि वो $20 किसी ने दिए थे किसी की सहायता के लिए, उससे आगे लोगों की सहायता हुई, उन्होंने फिर आगे दूसरों की, और उसके बाद कहते हैं वो $20 आज भी किसी की सहायता कर रहे हैं। किस भावना से आपने कोई चीज की, वो भावना बहुत बड़ा काम करती है। इसलिए मैंने आपसे ये कहा था कि कृष्ण भगवान ने श्रद्धा को बहुत महत्व दिया, और आपकी सारी पूजा पाठ, आपके नियम, आपकी सेहत को आगे बढ़ाने के लिए, आपकी सफलता को आगे ले जाने के लिए, आपके घर के प्रेम को बढ़ाने के लिए, आपके घर में आदर मान को बनाए रखने के लिए, सबके पीछे यही एक चीज काम करती है, ये जो आपकी श्रद्धा है। इसलिए कुछ भी कम हो जाए परवाह नहीं करना, भगवान से ये जरूर कहना कि जो कुछ तूने दिया उसमें से कुछ कम करना चाहे तो जरूर कर लेना, लेकिन मेरी श्रद्धा को कभी कम नहीं होने देना, इसे बढ़ाना भगवान, ये बढ़ती रहेगी तो मैं समृद्ध होता रहूंगा। श्रद्धा मुस्कान देगी, श्रद्धा माथे में शांति और संतुलन देगी, श्रद्धा बड़ों का मान बनाएगी, और श्रद्धा जब आपके अंदर होगी तो आपको समझ में आएगा कि आपके घर में वो मां जो कभी छुट्टी नहीं लेती, जिसकी कभी छुट्टी होती ही नहीं, वो मां जो अपने बच्चों का रात दिन ध्यान करती है, ख्याल रखती है, उसकी श्रद्धा क्या रही होगी, क्या भावना उसके अंदर रही होगी, उसके प्रति आपके मन में भी श्रद्धा जागेगी। किसी दिन भी छुट्टी ना हो, छुट्टी वाले दिन जब सबकी छुट्टी होती है उस दिन वो और बिजी हो जाए, और सब थकते होंगे, वो नहीं थकती। बुखार भी हो जाए तो अपने माथे पर पट्टी बांध कर भी अपने बच्चों का काम करती है। उसके प्रति जब आपके अंदर भावना आती है, जब आप उसके कर्तव्य को समझते हैं और आपको लगता है कि वो मेरी मां जिसने कभी मुझे रोने नहीं दिया, मेरे आंसुओं को देख करके जिसके दिल में दर्द होता रहा, जो ढाल बनकर मुझे बचाने के लिए हर समय खड़ी हो जाती थी, अपने पति के अपशब्द सुन लिए उसने मेरे लिए, लेकिन मुझे बचाया। उस मां का ध्यान जब आपके मन में आता है
भावनाएं जागती हैं, श्रद्धा से सिर झुकने लगता है। तब शिवाजी की वो बात ध्यान में आती है, जब शिवा ने अपनी मां जीजाबाई को ये कहा था कि मां कितने उपकार हैं तुम्हारे, अगर अपने शरीर की चमड़ी उतारकर जूते भी बनाओ और तुम्हें पहनाऊं तो भी तुम्हारा कर्जा नहीं उतरेगा। तब मां ने क्या कहा था, एक थप्पड़ लगाया उसके चेहरे पर और कहा, तू मां को क्या देना चाहता है? चमड़ी तेरी है ये जो तेरे शरीर पर है, ये चमड़ी भी मां की दीवी है। मां की दीवी चीज को मां को लौटाकर तू क्या एहसान करना चाहता है बेटा? मां का एहसान ऐसे नहीं चुकाया जा सकता। इसलिए आप ध्यान रख लीजिए, कितने भी बड़े बड़े गिफ्ट मां को दे देना, सारे छोटे ही होंगे, क्योंकि मां ने आपको जो गिफ्ट दिया है जिंदगी देकर, उससे बड़ा गिफ्ट तो आपको दुनिया में हो ही नहीं सकता। आपको तो जीवन उसने दिया है। कमाल तो ये है, मेडिकल साइंस वाले जैसे उनकी बातें सुने ना आपको तो बहुत आश्चर्य होगा। मेरे पास इतना समय नहीं है, लेकिन भावना चल रही तो मैं बता देता हूं आपको। जब मां के गर्भ में बच्चा होता है, हार्ट धड़क जरूर रहा है और उसके फेफड़े उस तरह से काम नहीं करते, क्योंकि मां के फेफड़ों से ही उसे सांस मिल रहा होता है। मतलब मां का सांस ही बच्चे का सांस होता है। मां का खून, अपना खून देकर, सांस देकर जो बच्चे को जिंदगी देती हो, मां के अंदर उठती हुई भावनाएं बच्चे की भावनाएं बनती हैं। मां की मुस्कुराहट और उसकी खुशियां बच्चे के अंदर जा रही होती। ये अलग बात है कि मां का माथा, आंखें, होठ, नाक बच्चा लेता है। किस्मत तो ऊपर वाला लिखता है, सबकी किस्मत अलग अलग तरह से लिखता है, लेकिन हमारे भाग्य निर्माण में भी मां का बहुत बड़ा योगदान होता है। और जब दुख पड़ता है तो सबके मुंह से आए मां, यही निकलता है ना। हां, मां का प्यार जरूर दिखाई देता है, वो पिता का नहीं दिखाई देता। सबको मां तो याद आती है, पिता का प्यार किसी को समझ नहीं आता, लेकिन पिता का प्यार होता है ना, कितना बड़ा होता है। दिखाई तो नहीं देता, जैसे भगवान नहीं दिखाई देता, लेकिन उसका दिया हुआ तो दिखाई देता है ना। जो कुछ भी हमारे पास आता है वो पिता के कारण आता है, क्योंकि पूरे घर का खंबा जिस पर सारा घर टिका, वो पिलर का नाम पिता है, जिस पर सारा घर टिका हुआ। वो चौकीदार, उस घर का रखवाला, जिसके कारण किसी की हिम्मत नहीं उस घर की तरफ नजर उठाकर देखने की, वो चौकीदार पिता है। वो मां की सुहाग की बिंदी, बूढ़ी दादी मां की दवाई, बच्चों की पढ़ाई के लिए किताबें, और बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट और किलकारियां जिसके कारण आती है, उसका नाम पिता है। उसका प्यार नहीं दिखाई देता, उसकी डांट दिखाई देती है, क्योंकि डांट इसलिए मारता है, पूरी दुनिया की ठोकरें खाने के बाद जिल्लत सह करके अपने बच्चों की रोटी कमा करके जब घर में आता है और बच्चे को देखता है कि पढ़ाई कर नहीं रहा, टीवी देख रहा है बैठा हुआ, या फोन से चिपका बैठा है, उसको गुस्सा आता है, डांट मारता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि जो कमी मेरी जिंदगी में रह गई, मेरे बच्चे की जिंदगी में न रह जाए, ये मेरे से भी आगे बढ़ जाए। इसलिए उसके डांट में उसका प्यार है, इसलिए नहीं दिखाई देता पिता का प्यार। पर होता है, दुख में मां याद आएगी, लेकिन अगर सड़क पर एकाएक आपके सामने तेज और दौड़ती हुई कार ने ब्रेक लगा दिया और आपके मुंह से क्या निकलेगा? बाप रे बच गए। ये जो बाप रे बच गए, तो बचाने वाला याद आ जाता है। इसलिए पिता का मतलब ये है
यह पाती स पिता, जो रक्षा करने वाला है वही तो पिता है। इसलिए साहस जगाता है पिता, हिम्मत दिलाता है पिता, और अपने कंधों पर बैठाकर दुनिया दिखाता है पिता। अपनी भुजाओं का झूला बना करके झूला झुलाता है पिता, और बड़े सपने देखने का संदेश भी जो देता है तो वो है पिता। इन दो हाथों के बीच में जिंदगी का दिया सुरक्षित रहता है। इसलिए अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा भावना और आदर जरूर रखना। जिस घर में यह आदर है वहां देवताओं का वास है। अपने माता पिता के प्रति मान सम्मान जरूर रखें। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग दिनांक 13 से 14 दिसंबर 2023। कार्यक्रम की रूपरेखा। 13 दिसंबर शोभा यात्रा प्रातः 8 बजे जोड़ा मंदिर से टाउन हॉल मैदान तक। भक्ति सत्संग प्रातः 10 से 12 बजे एवं सायं 4 से 6:30 बजे। 14 दिसंबर ध्यान साधना शिविर प्रातः 9 से 11 बजे। भक्ति सत्संग सायं 4 से 6:30 बजे। विशेष कार्यक्रम मंत्र दीक्षा 14 दिसंबर प्रातः 11:30 बजे। स्थान टाउन हॉल मैदान पूर्व बर्धमान। आयोजक विश्व जागृति मिशन बर्धमान समिति। संपर्क सूत्र। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। 25वीं वर्षगांठ के सुअवसर पर पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग कार्यक्रम की रूपरेखा। दिनांक 15 से 17 दिसंबर 2023 प्रातः 9 से 11 बजे, सायं 5 से 7 बजे। विशेष कार्यक्रम 16 दिसंबर दीक्षार्थियों से साक्षात्कार प्रातः 11:30 बजे। सुंदरकांड पाठ दोपहर 12:30 बजे। 17 दिसंबर रक्तदान प्रातः 10 बजे। मंत्र दीक्षा समारोह 17 दिसंबर प्रातः 11:30 बजे। स्थान पीसी चंद्रा गार्डन साइंस सिटी के सामने। आयोजक विश्व जागृति मिशन ट्रस्ट कोलकाता। संपर्क सूत्र। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं।